हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखिए यहाँ पे, श्रीलंका रिलीजेज। श्रीलंका ने रिलीज़ कर दिया यानी कि छोड़ दिया 42 फिशरमैन, यानी कि जो मछुआरे होते हैं 42 मछुआरों को छोड़ दिया फ्रॉम तमिलनाडु। और ये जो मछुआरे थे कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के। दोस्तों ये तमिलनाडु शॉर्ट में लिखा हुआ है। तमिलनाडु के रहने वाले थे 42 मछुआरे, इनको छोड़ दिया श्रीलंका ने। फिर देखिए आगे लिखा है 24 मोर अवेट रिलीफ। और जो बाकी के 24 है, लिखा है ना 24 मोर, यानी कि और जो 24 हैं वो क्या कर रहे हैं? अवेट करते हैं। अवेट का मतलब इंतजार करना, तो वो अवेट कर रहे हैं रिलीफ का। रिलीफ का मतलब कि भाई उन्हें कोई राहत मिले, तो क्योंकि 42 को तो छोड़ दिया, जो बाकी जो 24 है उनको कोई राहत मिले इस बात का वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। देखिए फिर आगे लिखा है, अ टोटल ऑफ 42 फिशरमैन, यानी कि टोटल कितने? 42 फिशरमैन मछुआरे, हेलिंग फ्रॉम। हेलिंग का यहाँ पे मतलब है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, हेलिंग लिखा हुआ आ जाए, हेलिंग, इसका मतलब होता है कि रहने वाला कहाँ का है ये। तो जैसे लिखा है टोटल ऑफ 42 फिशरमैन के जो 42 मछुआरे हैं, हेलिंग फ्रॉम यानी कि रहने वाले हैं तमिलनाडु के, वर रिलीज, इनको रिलीज कर दिया गया। वर रिलीज का मतलब इनको छोड़ दिया गया फ्रॉम द प्रिजन्स। प्रिजन्स मतलब जो जेल है वहाँ से, इसलिए लिखा है फ्रॉम द प्रिजन, यानी कि जेल से छोड़ दिया गया। इन श्रीलंका, श्रीलंका में जेल है वहाँ से इनको छोड़ दिया गया। एंड आर एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड है यानी कि ऐसी उम्मीद है कि भाई ये टू रीच होम, कि ये होम पहुँच जाएंगे, मतलब घर पहुँच जाएंगे। इन अबाउट, इनका मतलब तो देखिए आगे लिखा है ना, इन अबाउट 4 डेज, यानी कि लगभग 4 दिन में। अबाउट का मतलब लगभग, तो लगभग 4 दिन में ऐसी उम्मीद है कि ये घर पे पहुंच जाएंगे। सैड फिशरमैन, ये बात किसने बोली? ऊपर हमने पढ़ी, एक फिशरमैन ने बोल, फिशरमैन एसोसिएशन। तो एक फिशरमैन एसोसिएशन है दोस्तों, उसके लीडर जो है पी जेसू राजा, इन्होंने सोमवार को ये बात बोली, मतलब बताई। तो फिर लिखा है इन 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स। डिफरेंट यानी कि अलग अलग, 3 यानी कि 3 लिखा है 3, तो 3 अलग अलग इंसिडेंट्स में, यानी कि अलग अलग घटनाओं में अक्टूबर में द श्रीलंकन नेवी पर्सनल, जो श्रीलंका के जो नेवी पर्सनल हैं, अरेस्टेड, उन्होंने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया 64 फिशरमैन को। ये ठीक है, तो 64 मछुआरों को इन्होंने गिरफ्तार किया। एंड इम्पाउंडेड, इम्पाउंड का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब जब्त कर लेना। और इन्होंने जब्त कर ली 10 ऑफ देयर लिखा है ना मैकेनाइज बोट्स ऑन चार्जेस। तो जो इनकी बोट्स थी उनको इन्होंने जब्त कर लिया ऑन चार्जेस ऑफ पोचिंग। अब किस किस आरोप पे इनकी जो बोट्स थी उनको जब्त किया गया? तो बताएगा ऑन चार्जेस ऑफ, तो ऑन चार्जेस ऑफ पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है कि किसी के एरिया में घुसकर बिना परमिशन के वहाँ पे जानवरों वगैरह का शिकार करना, तो ये एक अपराध होता होगा। तो इसी अपराध में, इसी को बोलते हैं पाउचिंग। तो पाउचिंग जो है इसी चीज़ के चक्कर में, पोचिंग के चक्कर में, मतलब लिखा है ना ऑन चार्जेस ऑफ, यानी कि पोचिंग के आरोप पर, कि भाई इन पे आरोप था कि आपने हमारे एरिया में घुसकर ये मछली वगैरह पकड़ी होगी कुछ, तो इसलिए इनकी बोट्स को भी जब्त कर लिया और इनको भी गिरफ्तार कर लिया। देखिए फिर लिखा था इंसिडेंट। इंसिडेंट यानी कि ये जो घटना हुई है, ये जो गिरफ्तारी हुई है और जो बोट को जब्त किया गया, हैड ड्रॉन प्रोटेस्ट। हैड ड्रॉन प्रोटेस्ट का मतलब कि ये जो इंसिडेंट हुआ इससे क्या हुआ? प्रोटेस्ट हो गया, यानी कि विरोध होने लगा फ्रॉम फिशरमैन एसोसिएशंस। ये जो फिशरमैन मछुआरों की जो एसोसिएशन है दोस्तों, उससे क्या हुआ? उन्होंने मतलब प्रोटेस्ट चालू कर दिया इस बात पर। विच हैड अंडरटेकन, विच किसके लिए आया? एसोसिएशन के लिए। तो जो एसोसिएशंस है इन्होंने क्या किया था? विच हैड अंडरटेकन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक। इन्होंने अंडरटेकन का मतलब वही शुरू कर दी थी, तो इन्होंने एक इनडेफिनिट स्ट्राइक शुरू कर दी थी। इनडेफिनिट लिखा ना, एन इनडेफिनिट। इनडेफिनिट स्ट्राइक का मतलब, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, और इनडेफिनिट का मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसी हड़ताल जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब खत्म होगी, बिल्कुल अभी चली ही रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो जिसका कोई भी फिक्स डेट नहीं था कि भाई 1 हफ्ते के लिए है, 2 हफ्ते के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए लिखा इंडेफिनिट। डेफिनेट होता तो इसका मतलब होता कि भाई हाँ 1 हफ्ते के लिए है, 2 हफ्ते के लिए है, 2 दिन के लिए, ऐसे। तो कुछ पता ही नहीं था कि कब तक चलती रहेगी। फ्रॉम अक्टूबर 14, यानी कि 14 अक्टूबर से इन्होंने स्ट्राइक अंडरटेक कर दी थी, यानी कि शुरू कर दी थी। देखिए फिर लिखा था स्ट्राइक वॉज विदड्रॉन, यानी कि जो स्ट्राइक थी
वॉज विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब होता है वापस ले लिया गया, लिखा है ना वॉज विड्रॉन, यानी कि जो स्ट्राइक थी, जो ये क्या नाम है हड़ताल थी, इसको क्या किया गया, वॉज विड्रॉन, यानी कि इसको वापस ले लिया गया, मतलब इसको रोक दिया गया विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर। फॉलोइंग एश्योरेंसेस, एश्योरेंसेस का मतलब होता है प्रोमिसेस, वादे, फॉलोइंग का मतलब बाद में। तो जब ये बाद में वादे हुए, किस चीज़ के बाद, मतलब ये जो स्ट्राइक रोकी गई तो किस चीज़ के बाद रोकी गई, ये एश्योरेंसेस के बाद, यानी कि जो वादे हुए उसके बाद। और वादे क्या थे, ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप करना, कि भाई हस्तक्षेप होगा किससे, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि राज्य की सरकारें और जो केंद्र की सरकार है वो इस मामले में हस्तक्षेप करेंगी। तो जब ये वादा किया गया, इन वादों के बाद क्या हुआ, ये स्ट्राइक पीछे ले ली गई, वापस ले ली गई। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब तो दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं छोटा सा ग्रुप। तो डेलीगेशन ऑफ फिशरमैन लीडर्स, जो फिशरमैन जो मछुआरे उनके जो लीडर्स हैं उनकी एक डेलीगेशन थी, जिसमें कौन कौन शामिल है, इंक्लूडिंग मिस्टर राजा भी शामिल है इनमें, लेड बाय डीएमके एमपी टीआर बालू। और इस ये जो डेलीगेशन है इसको लेड किसने किया, यानी कि इसको हेड किसने किया, लेड का मतलब हो गया कि इसको हेडेड, यानी कि इसको किसने हेड किया, कौन इसका हेड था, तो डीएमके एमपी टीआर बालू जो भी है दोस्तों, ये इनके हेड थे। हैड देन गॉन, तो ये जो डेलीगेशन है ये कहाँ गई, हैड देन गॉन टू न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली गई, नई दिल्ली, एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और जो यूनियन मिनिस्टर जो है दोस्तों, जो केंद्र के मंत्री है एक्सटर्नल अफेयर्स के, हैड एश्योर्ड, इन्होंने भी एश्योर किया एश्योर का मतलब दोस्तों यही होता है भरोसा दिलाया, दैम, इनको, ये जो डेलीगेशन थी इनको भरोसा दिलाया कि भाई द रिलीज, रिलीज होगा, ठीक है, रिलीज का मतलब वही कि उनको छोड़ दिया जाएगा जिनको गिरफ्तार किया गया है, ऑफ द फिशरमैन, फिशरमैन यहाँ पे लिखा भी है, तो फिशरमैन जो है उनको छोड़ दिया जाएगा, मछुआरों को, इस बात का इन्होंने भरोसा दिलाया। ऑन नवंबर 9 यानी कि 9 नवंबर को आ लंकन कोर्ट, लंकन का मतलब श्रीलंका की, तो जो श्रीलंका की कोर्ट है, अदालत, ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर दिया या ऑर्डर किया कि भाई द रिलीज, रिलीज़ कर दिया जाए, किसको, ऑफ 42 फिशरमैन, यानी कि जो 42 मछुआरे जो है उनको रिलीज़ कर दिया जाए। मिस्टर राजा सैड, मिस्टर राजा जो है सैड, उन्होंने कहा द नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग, को हियरिंग का मतलब सुनवाई, तो जो नेक्स्ट यानी कि जो अगली अदालत की सुनवाई है, वॉज एक्सपेक्टेड, कि भाई ऐसी उम्मीद है, ऑन नवंबर 15 की, वो 15 नवंबर को होगी, ऐसी उम्मीद है। एंड ही होप्ड, और इन्होंने उम्मीद की, होप का मतलब वही उम्मीद करना, द रिमेनिंग 24 फिशरमैन की, रिमेनिंग यानी कि जो बचे हुए 24 फिशरमैन है, जो बचे हुए 24 मछुआरे हैं, वुड ऑल्सो गेट रिलीफ, कि उनको भी रिलीफ मिलेगा, या तो उनको छोड़ दिया जाएगा या उनको कोई किसी रूप में राहत दी जाएगी, इन सम फॉर्म और अदर, ठीक है। ठीक है, फिर लिखा है हाउ एवर, हालांकि, ही सैड, इन्होंने कहा, द कोर्ट, जो कोर्ट है, जो अदालत है, हैड नॉट ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर नहीं किया था, ठीक है, क्या ऑर्डर नहीं किया था भाई, द रिलीज, रिलीज किसका, ऑफ देयर वोट। तो कह रहे हैं कि ही सैड, देखिए सैड के बाद यहाँ पे हैड आया है, इसका मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि सैड के बाद में जो टेंस आते हैं वो भी पास्ट में बदल जाते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। तो हाउएवर, हालांकि ही सैड, इन्होंने कहा, द कोर्ट, जो कोर्ट है, जो अदालत है, हैड नॉट ऑर्डर्ड, इसको हैड को आप ऐसे ना समझे कि ये हैड लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझे हैज़, ये हैज़ की तरह काम कर रहा है, कि भाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है, क्या ऑर्डर नहीं किया है, द रिलीज, रिलीज यानी कि छोड़ दिया जाए, किसी चीज़ को छोड़ दिया जाए, रिलीज का मतलब यही होता है छोड़ देना, तो किस चीज़ की छोड़ की बात चली यहाँ पे, ऑफ देयर बोट्स, यानी कि इनकी जो बोट भी ले ली थी ना दोस्तों, इनको तो गिरफ्तार किया ही था, तो उन गिरफ्तार में से भी कुछ को छोड़ दिया, सबको नहीं छोड़ा, 24 दिखाए रहे हैं अभी कि अभी भी बचे हुए हैं, और जो इनकी बोट्स थी, जो बोट्स थी उनको भी नहीं छोड़ा गया है, तो छोड़ा किसको गया है, छोड़ा तो बस इनको ही गया है, ये लिखा था ना हेडिंग में कि 24 अवेट रिलीफ, 42 को तो छोड़ दिया, जो बाकी के 24 हैं बचे होंगे तो वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं रिलीफ का कि भाई उनको भी छोड़ दे। तो इसी बारे में फिर ये डेलीगेशन जो है ये सब बता रहे ना कि गई और ये सब बातें हुई कि भाई छोड़ देंगे, बात चलेगी अब इन दोनों में, ये सब बातें बताई गई है, ठीक है। देखिए फिर बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं, बाकी ये देखें आप फिशरमैन के ये दिखाए ना, फैमिली मेम्बर्स ऑफ फिशरमैन, ये फिशरमैन जो मछुआरे जिनको मतलब अरेस्ट कर लिया गया था, उनके घर वाले वगैरह, घर वाले हैं, बाकी तो हो ही गया, तो ऐसा कुछ बचा नहीं इसमें, ठीक है। और इंडेफिनिट स्ट्राइक का मतलब मैंने बता दिया कि ऐसी स्ट्राइक जो कि जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भाई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जो कि बस शुरू कर दी गई बिना टाइम के बात करे हुए, ठीक है। तो ऐसी ही स्ट्राइक को हम
और क्या देते हैं, इंडेफिनिट स्ट्राइक। और स्ट्राइक का मतलब आधार वो जो होती है हड़ताल वगैरह, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो ये खत्म करते हैं। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।